अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस वीक का लास्ट टॉपिक है जो है डिसीजनल कैटेगरी का। हम लोग रोल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। रोल्स ऑफ मैनेजर में हम लोगों ने पहले इंटरपर्सनल रोल्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल रोल्स पढ़े और अभी हम लोग आ रहे हैं डिसीजनल रोल्स की तरफ। डिसीजनल रोल्स में बच्चों सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम सब लोगों को मालूम होनी चाहिए जी। तो बच्चों जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना बच्चों, नॉर्मली एक चीज़ होती है बच्चों एंटरप्रेन्योर और एक होता है बिजनेसमैन। ये थोड़ा सा आपको मैं डिटेल समझा देता हूँ। एक चीज़ होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं बिजनेस, एक होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं ऑन्टर। इन दो में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। ये जब डिफरेंस समझ आएगा तो फिर आप लोगों को इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में भी मदद मिलेगी। बिजनेस का मतलब होता है बेटा कारोबार करना, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर का मतलब भी होता है कारोबार। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर सेम होता है तो इनमें डिफरेंस क्या है? नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए आसान अल्फाज में मैं आपको कहता हूँ कि बिज़नेस का मतलब होता है कि आप रवायती तरीके से बिज़नेस चला रहे होते हैं। रवायती तरीके से मुराद ये है कि हम कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से बिज़नेस चला रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग रवायती तरीके से नहीं बिज़नेस चला रहे होते, बल्कि हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। ठीक है, हम लोग चेंज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जिद्दत लेके आना, इसको हम कहते हैं तब्दीली लेके आना। तो हम जब तब्दीली के साथ, जिद्दत के साथ बिज़नेस कर रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशहूर सवारी है हमारे पाकिस्तान की, उसे हम कहते हैं चिंगची। ठीक है, और हम सब लोगों को मालूम है कि चिंगची में हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएंगे तो चिंगची जो है उसमें एक बंदा जो है उसने गन्ने की मशीन जो है वो गन्ने का रस निकालने की मशीन जो है वो फिक्स की हुई है, और वो एक मोबाइल गन्ने का रेस्टोरेंट जो है वो गन्ने जूस का रेस्टोरेंट लेके घूम रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है बिज़नेस तो वो कर रहा है, लेकिन ये वो नॉर्मल जो तरीका होता है कि एक बंदे ने एक रेडी या एक ठेला लिया होता है, उसमें उसने गन्ने की मशीन किसी जगह पे बैठा होता है, कोई शॉप होती है, उस शॉप में मशीन रखी हुई है और वहाँ से गन्ने का रस निकाल के दे रहा है। लेकिन एक शख्स अपनी चिंगची पे घूमता फिरता जा रहा है और साथ साथ वो गन्ने का जूस जो है वो लोगों को सर्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस तो वो भी कर रहा है, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर उसने कोई ना कोई तब्दीली कर दी है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नॉर्मली बच्चों जो करियाने की दुकानें होती हैं वो क्या करती हैं कि एक कोने पे घर के नुक्कड़ पे दुकान होती है, हमीद करियाना स्टोर, और लोग जो हैं वो जाते हैं और हमीद करियाना स्टोर से शॉप सामान लेके अपने घर ले चले जाते हैं। लेकिन एक और बंदा जो है वो कहता है कि मैंने भी ज़रा एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, और वो ये करता है खुद थोड़ी सी चेंजेस लेके आता है और ये कहता है कि जनाब करियाने के स्टोर तो हमारा है, लेकिन लोग मेरे पास नहीं आएंगे, लोग मुझे कॉल करेंगे, लोग मुझे मैसेज करेंगे, जो सामान उनको चाहिए वो मैं खुद उनके घर तक पहुँचा के आऊँगा। इसका मतलब है तो बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस करने का तरीका रिलेटिवली थोड़ा सा चेंज है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये वो बंदा होता है, एंटरप्रेन्योर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कारोबार तो करता है, बिजनेस तो करता है, लेकिन उस बिजनेस के अंदर वो जिद्दत लेके आता है, वो इनोवेशन लेके आता है। इनोवेशन इसलिए लेके आता है कि वो रिस्क लेता है, और रिस्क लेने की वजह क्या होती है? नॉर्मल रिस्क लेने की वजह ये होती है कि चूंकि वो ज़्यादा रिस्क लेता है तो उसको एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो उस रिस्क का ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्करों में वो रिस्क ले रहा होता है और एक नई तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग जो है वो इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं और लोग काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब इतना काफ़ी है एंटरप्रेन्योर समझने के लिए। अब बच्चों यहाँ पे जब हम कहते हैं कि मैनेजर जो है उसको एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, तो मैनेजर जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल का मैनेजर है वही पूरा का पूरा बिजनेस जो है उसको एंटरप्रेन्योर के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर वो चला रहा हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मैनेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एचओडी होता है अपने डिपार्टमेंट का हेड जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तो जिद्दत नहीं लेके आ सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ तक उसको उसके लिए उसके हाथ में है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसे तरीके से ट्रेन करें और ऐसे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम करने के लिए थोड़ी सी चेंज लेके आए। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से ना चला रहा हो चीज़ों को, थोड़ा सा चेंज कर ले। वो बंदा जो अपने चेंज करेगा, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका थोड़ा सा बहुत चेंज करेगा। चेंज करने से मुराद ये नहीं कि वो बदल के पुराना लेके आएगा, नहीं, इनोवेट करेगा, जिद्दत लेके आएगा, नई चीज़ लेके आएगा, कुछ ना कुछ नया मुतारफ़ करवाएगा। जब ये सिचुएशन बच्चों पैदा हो जाएंगे ना तो वो फिर बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा।
ठीक है, यानी कि ये वो बंदा है जो रिस्क ले रहा है, जो चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है जी। दिस मीन्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम, नए नए आइडियाज़ को लेके आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि नई नई जिद्दत लेके आना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये जो नई नई जिद्दत होती है, ये क्या होता है, ये एक फैसला होता है जो आपने करना है। ये रोल्स कौन से हम पढ़े, डिस्टिंक्शन रोल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है कि हम लोग वो पुराने वाला काम नहीं करेंगे, हम नई तरीके से काम करेंगे। होपफुली समझ आ गई होगी। आगे आएगा डिस्टर्बेंस हैंडलर। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स, रास्ते में रुकावट आ जाती है, मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पीसी में काम कर रहे हैं, और पता चला जी पर्सनल कंप्यूटर जो है उसमें लाइट चली जाने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कौन सॉल्व करेगा, मैनेजर सॉल्व करेगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर। ये डिसीजन लेगा कि जनाब पीसी को फेंको और हम आपको लैपटॉप लेके देंगे, ठीक है। ये जो लैपटॉप लेके देने का फैसला है ये किसने किया, इन्होंने किया। जनरेटर जो है, लाइट बार बार चली जाती है और जनरेटर जो है वो बंद हो जाता है, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेट। तो वो जनरेटर के साथ साथ अब हम लोग यूपीएस जो है वो भी लॉन्च कर रहे हैं। ये यूपीएस लेके आने का फैसला किसने किया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए। इसी तरीके से बच्चों ये तो वो प्रॉब्लम्स है ना जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दो लोगों को, ए और बी को भी आपस में प्रॉब्लम होता है। ए कहता है बी मुझे तंग कर रहा है, बी कहता है ए जो है वो मुझे सही तरीके से काम नहीं करने दे रहा। तो इन दोनों के बीच में भी एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किसने रिजॉल्व करना है, डिस्टर्बेंस हैंडलर ने, मैनेजर ने, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब होता है वसाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। आपने कौन सा रिसोर्स कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस किस जगह पे लगाना है, कौन सा रिसोर्स किस जगह पे बेहतरीन तरीके से अप्लाई होगा, ये भी डिसीजन लेने का जो अमल होता है ये हमारा मैनेजर डिसीजन लेता है, ठीक है जी। यू विल ऑल्सो नीड टू डिटर्मिन वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बेस्ट अप्लाइड, किस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज बेहतरीन तौर पे अप्लाई हो सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग फंडिंग, यहाँ पे हम देखेंगे कितनी फंडिंग हम किस फील्ड में लगाएं, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन किस डिपार्टमेंट को कितने फंड की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पे लैपटॉप्स की ज़रूरत है, कहाँ पे लैपटॉप्स की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये किसने डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेने का अमल जो है ये भी हमारे मैनेजर के। फिर आएगा निगोशिएटर। हु इज़ निगोशिएटर। निगोशिएटर का मतलब ये होता है कि जो दूसरे लोगों के साथ बार्गेन कर रहा होता है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। आप अगर ये कहते हैं कि सर मेरी सैलरी जो है इस मरतबा प्लीज़ आप मेरी सैलरी में 25% इजाफा करें और नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा, तो आप उसके साथ निगोशिएट करें। आपको कि देखो 25% तो नहीं, चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस मरतबा 15% इंक्रीज़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे मज़ीद इजाफा हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसकी 25% वाली बात भी नहीं मानी, क्योंकि उसकी 25% वाली बात मान ली तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप कहोगे जी मैं तो 0% बढ़ाऊँगा, जाओ खसमा खाओ, तो वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, फिर आप भी बहुत अच्छे एम्प्लॉई से हाथ धो बैठेंगे। तो फिर आप क्या करते हो, बीच का रास्ता निकालते हो। ये जो बीच का रास्ता निकालने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं निगोशिएटर। जो निगोशिएट करते हैं वो कुछ ले और कुछ दे के बाद एक सिचुएशन में आते हैं, जिस सिचुएशन को बच्चों हम लोग नाम देते हैं विन विन सिचुएशन, यानी कि जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। निगोशिएट करते हैं, ना एक बंदा नाराज़ होता है, ना दूसरा बंदा नाराज़ होता है, ना एक को प्रॉब्लम होता है, ना दूसरे को प्रॉब्लम होता है, ना एक को कोई लॉस होता है, ना दूसरे को लॉस होता है, और वो लोग जो है वो मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये डिसीजन कौन लेता है बच्चों, ये भी डिसीजन निगोशिएटर जो है वो मैनेजर जो है निगोशिएटर के तौर पर लेता है। यू विल मे नीड टू टेक पार्ट इन और डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद योर टीम, डिपार्टमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मामला, ये तो मैंने सैलरी की एक एग्जाम्पल दिया ना, सैलरी के अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। सर ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो आप मुझे काम करने दें, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि दूसरा बंदा जो है ए कह रहा है कि प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम करने दें, आपका दिल कर रहा है कि बी को काम दें क्योंकि बी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, तो आप उससे भी निगोशिएट करें कि जनाब इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसको करे दो, तुम्हारे लिए मैंने एक और प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, तुम्हें मैं उस पर काम करवाऊंगा। इसको हम लोग कहते हैं निगोशिएट करवाना। निगोशिएट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम किसी को ना कर रहे हैं, हम किसी को इनकार कर रहे हैं, किसी के साथ रूड हो रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी रूड विद एनीबॉडी। तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, आराम से, प्यार से, जेंटल और पोलाइट तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करेंगे और उनको फिर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो हम कन्विंस हो जाएंगे, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे या हम अपनी बात को एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये दोनों के बीच वाला रास्ता विन विन सिचुएशन वाला हम लोग निकाल लेंगे। ये बच्चों वीक नंबर 2 के वीडियोस थी और ये वीडियोस ख़त्म हो जाती है हमारी वीक नंबर 2 की, और आगे जो वीक नंबर 3 की वीडियोज़ हैं उसके साथ फिर हम लोग दोबारा आएंगे जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।